स्थिति अच्छी है, यूडीएफ जीतेगा चुनाव। तो अच्छा माहौल है वहाँ पर, लोग समझ गए वहाँ पर। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है। और जो वादे किए थे पिछली बार 5 साल पहले, वो निभाए नहीं, वो भी एक इश्यू बना। तो मुझे लगता है ये चुनाव जीतेंगे हम। एक लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के बाद कर देते, क्या फर्क पड़ जाता है? स्पेशल सेशन अभी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था। तो महिला आरक्षण इससे पक्ष में है, तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके हो सकता है। पर ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है कि मेजॉरिटी इनके पास में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें, इनकी फितरत के अंदर। पहले तो 2028 के बाद लाना चाहते थे, पहले तो महिला आरक्षण को 2028 के बाद लाना चाहते थे। अब ये इनके विचार बदलते रहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। पहले इन्होंने किया था कि हम परिशमन करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 करोड़ हटाना चाहते हैं, नए एक्ट बना के पास करके, इसलिए ला रही है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। देखो, मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर, या क्या नाम उनका, हमारे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ, और ये कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात। तो पर क्योंकि ये तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है कि भाई आपको आज क्या लाइन लेनी है, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को वो लाइनें लेते हैं। इंतजार शास्त्र के सवाल पर गाता साहब कि वो 75 के बाद संन्यास होता है और वो संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए। अब वो कौन कैसे सलाह देंगे हम लोगों को? वो तो पूरी कांग्रेस की राजनीति करने लग गए हैं। वो कांग्रेस नेताओं को कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो हमने इनको इश्यू बनाए हैं उसका जवाब दे नहीं रहे ये, और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही इन लोगों की, क्योंकि आप जवाब तो दो कम से कम, कुछ भी दो, नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी कहो, पर आप संदर्भ हटके बात कर रहे हो। जो हमने क्वेश्चन इंतजार शास्त्र में पूछे हैं उनका जवाब कम से कम कुछ तो दो, हाँ दो ना दो, पर आप संदर्भ बदल के कैसे जवाब दे सकते हो? ये कर रहे हैं लोग। पंचायत हंसी उड़ाई जा रही है, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। सर, बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा कि 15 दिन में यहीं डेरा डाल के रखूंगा, और उनका सबसे लंबा प्रवास वो बता रहे हैं अपना कि मेरा चुनावी राज्य में सबसे लंबा प्रवास है। ये उनकी पार्टी के मामला, हम लोग का ये कमेंट करें, वो तो किस रूप में कहते हैं आई डोंट नो। सर, निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट ने दे दिया कि आप पंचायत। अब ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के कल कमेंट्स आए हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट किस रूप में क्या घटना हुई मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उनको रखे हम। यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कार्यक्रम कार्य है, पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया उसका। देखिए, आरएसएस का और बीजेपी का आज जो शासन चल रहा है देश के अंदर, उनको मैं कहूँगा बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। और सोच समझ के मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, जुडिशल दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, उन्हें चंदा लेते हैं, अब बाद में वो छापे डालना जो कार्रवाई होती है वो बंद हो जाती है। इतने खुली हत्या क्या होगी डेमोक्रेसी की? जब डेमोक्रेसी हत्या ही हो रही थी, इनका हर इशू चाहते बने, कांग्रेस विरोध करे, हम कहें हिंदू मुसलमान की बात है। बार बार क्या तुक है इनको आरएसएस की मीटिंग करने का वहाँ पर, जब सबको मालूम है आरएसएस और बीजेपी एक है। आरएसएस की एक शाखा है बीजेपी,
तब क्यों बिना मतलब का ये क्लच पैदा करवाते हैं? कोई कारण तो है नहीं। जानबूझ करके ये बात ऐसी करेंगे, जानबूझ के करेंगे। सर 5 राज्यों के चुनाव पे आपका क्या कहना है, क्योंकि एक मैं तो केरला जाके आया हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लगा। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है, सब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरह। ठीक है सर, एक पैनिक क्रिएशन हो रहा है कि राजनाथ जी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या ये चुनाव से पहले बड़ा होने वाला है? ये ट्रम्प की तरह ही मजाक बना रहे लोग। ट्रम्प अमेरिका मजाक बना रहा है, ये लोग क्या बना रहे हैं? क्या दुख है? होने वाला होगा, अभी तो जारी है। ये क्या लैंग्वेज है? ट्रम्प साहब भी लैंग्वेज बोलते हैं। मोदी जी मेरे दोस्त थे, वो मुझे खुश करना चाहते हैं और मैं उनका पॉलिटिक्स ख़त्म कर सकता हूँ। ये कोई लैंग्वेज होती है क्या? एक देश के राष्ट्रपति की लैंग्वेज